Hi, my name is Rajwal. I am third year MBBS student और मैं भी ड्रॉपर हूँ। आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है डेट मीन्स यू आर इन सेम स्टेट जैसे एक टाइम पे मैं भी थी। क्या चल रहा है? एक तो ऑलरेडी ड्रॉप्स हुए हैं और ट्वेल्थ पास सिर्फ ओनली ट्वेल्थ पास है, कुछ किया नहीं है, उसका एक अलग से प्रेशर है। सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है, टेस्ट दे नहीं रहे हैं, टेस्ट दे भी रहे हैं तो उसमें मार्क्स आ नहीं रहे हैं और उस कारण मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। दिन भर फ़ोन चला रहे हैं, या तो सो रहे हैं या फिर लेटे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, जस्ट लेटे हुए हैं। फ़ोन भी नहीं चला रहे, बस लेटे हुए, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। या फिर फ़ोन भी चला रहे हैं तो फिर उसका साथ में गिल्टी भी है कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। देखो ऐसा होता है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। पिछले साल जैसे ही पेपर दे के आए थे, पढ़ने बैठ गए थे कि इस साल तो हम दिसंबर में ही सिलेबस कर लेंगे, बट धीरे धीरे फिर से नेक्स्ट नीट का पेपर आ गया और सिलेबस फिर कंप्लीट नहीं है। ना ही टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, फुल सिलेबस टेस्ट तो हम दे भी नहीं रहे हैं। सेम कंडीशंस फिर से आ गई। बट क्या करना है ना, इस बार छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है इन केस कैसे? हम हर बार यही गलती करते हैं, मैंने भी करी है, बट इस बार नहीं करनी है। ये छोड़ो मत कि नहीं होगा, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। व्हाट इफ हो गया? जस्ट इमेजिन करके देखो कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप मेडिकल कॉलेज में हो। कोई बात नहीं, जो आपने मेडिकल कॉलेज सोचा था वो आपको नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, बट आप एक मेडिकल कॉलेज में हो ना। तो क्या है ना, जहाँ अभी तुम हो वहाँ से तो आगे होगे ना। या फिर से नीट के लिए पढ़ना है, फिर से एक साल पूरा पूरा देना है। हाँ, क्योंकि मेंटल स्टेट तो बिल्कुल ठीक नहीं होगी, अभी डिप्रेस्ड फील होता होगा, कोई फ्रेंड्स नहीं होते होंगे, एकदम लोनली लगता होगा, घर से बाहर जाते नहीं होगे, किसी से बात करते नहीं होगे, चिड़चिड़ करते होगे, नींद भी ढंग से नहीं लगती होगी, चुपचाप बिना बताए रोते रहते होगे। ऐसा अगले साल नहीं करना है ना। तो अभी का जो एक मौका है, जो एक महीना बचा है, उसमें आप कर सकते हो। बिलीव मी, आप कर सकते हो। बस क्या करना है ना, इस टाइम को ना वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर ये टाइम वेस्ट कर दिया, यहाँ से आपने जो एक महीना बचा है ना, उसके आपने 5-6 दिन और वेस्ट कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी जितना भी टाइम बचा है, आपका सिलेबस जैसा भी हुआ है, आधा पूरा जस्ट रिवाइज रिवाइज करते चलो, रिवाइज करते चलो, छोड़ना नहीं है। से आपने टेस्ट दिया, मार्क्स नहीं आ रहे तो उसके लिए रोते बिल्कुल नहीं बैठना। क्योंकि मैंने नीट के शायद 3 डेज पहले फुल मॉक टेस्ट दिया था, जिसमें मेरे मार्क्स कुछ 280 अराउंड आए थे। फुल मॉक टेस्ट, समझ रहे हो? वो भी नीट के 3 डेज पहले। सोचो क्या कंडीशन रही होगी, क्योंकि मेरा उस टाइम तक भी फुल सिलेबस कंप्लीट नहीं था। कई ऐसे इजी चैप्टर्स भी थे केमिस्ट्री के जो मेरे छूटे थे, बट फिर भी सिर्फ एक चीज़ याद रखनी कि पैनिक नहीं करना है। मैंने क्या किया था उस कंडीशन पर? मैंने पैनिक नहीं किया था, मेरा जितना भी सिलेबस कंप्लीट था मैंने उसको अच्छे से रिवाइज किया था। और जो नहीं हो पाया था, अब पता था कि अब तो सिर्फ 3 डेज बचे हैं, मैंने छोड़ दिया था। मेरे बायो के भी 1-2 चैप्टर्स रह गए थे, फिजिक्स तो काफ़ी छूटी थी, केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स छूटे थे। बट मैंने क्या किया था कि मेरे ऑलरेडी ड्रॉप्स हो चुके थे और मैं बीमार भी रहती थी, मुझे एक और साल प्रिपरेशन के लिए नहीं बैठना था। तो या तो सिंपल सी बात है, आप नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 100% है। बट अगर आप पढ़ोगे तो क्या पता हो जाए, हो सकता है ना। तो इसलिए छोड़ना नहीं है। जितना भी आपका सिलेबस है, अभी भी टाइम है, सिलेबस हो सकता है, अभी करते चलो साथ साथ में, बट रिवाइज करते चलो। आपने पहले टिक लगाए होंगे, जो भी आपसे नहीं बनता होगा उसको करो, और आप फॉर्मूला रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। कोई बात नहीं, आपने कुछ टाइम वेस्ट कर लिया, कोई कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है। बस ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग ना इस पॉइंट पे गिव अप कर चुके होंगे, या तो वो दूसरा बैच अगले साल में जो आने वाला बैच है ना वो ज्वाइन कर चुके होंगे। बट आपको ऐसा नहीं करना है, ओके? जो एक महीना बचा है, अगर आप अभी इतनी प्रिपरेशन है कि 300 आ रहे हैं, तो इतना कोशिश करो कि 450 आ जाए, और थोड़ा और पुश करोगे 500 550 आराम से मार्क्स आ सकते हैं।
समझ रहे हो? तो इसलिए छोड़ना नहीं। जैसे स्टेट्स होते हैं एमपी वगैरह या छत्तीसगढ़, इसमें क्या होता है आसानी से कॉलेज मिल जाता है, 550 के अराउंड अभी भी कॉलेज मिल जाता है, मुझे पता है 2026 में भी मिल जाएगा। इसीलिए अगर आप 400 पे हो, 450 पे हो या 300 पे हो या उससे भी और कम पे भी हो, अगर इस एक महीने पे हमने बहुत अच्छा रिवीजन कर लिया ना, मैं नहीं कह रही 650 आएंगे, बट इतने मार्क्स आ जाएंगे कि आपका मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। सो इट्स ओके, जितना भी टाइम वेस्ट कर लिया, जितना भी रोना था रो लिया, डिप्रेस्ड होना था हो लिया, सिर्फ 1 मंथ दे दो अपने आप को, सिर्फ ओनली 1 मंथ, ओके? और फिर से पढ़ाई स्टार्ट करो। आया समझ? रोना नहीं है, वापस उठो और वापस पढ़ाई करो, हो जाएगा, बिलीव मी। मैं आपकी बड़ी सिस्टर होने के नाते कह रही हूँ कि हो जाएगा। जस्ट क्लोज योर आइज एंड से विथ मी, जस्ट डू क्लोज योर आइज और बोलो हो जाएगा, मैं कर लूँगा। ओके, बाय।